हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें प्रश्नावली है 4C। आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल कैसे निकाले जाते हैं। तो ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है x² माइनस के 6x प्लस 5 बराबर 0। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसके हल निकालने हैं। x के हल कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है ना। द्विघात समीकरण है। इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं पहले। देखो, इसका द्विघात समीकरण का ये तो आसान सवाल है, बाकी आगे सवालों में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रोसीजर क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे हमें ABC निकालना आना चाहिए। देखो ABC, a क्या होता है, x² का जो गुणज होता है, जो x² के साथ में आता है वो होता है a। यहाँ पर देखो x² के साथ में कुछ नहीं आया है तो 1 मान लेते हैं हम, ठीक है ना। b क्या होता है, जो x के पहले आता है, चिन्ह समेत लेते हैं हम। x के पहले कितना है, -6, तो ये b का मान हो गया। c का मान क्या होता है, जो संख्या आती है, मतलब x² x के अलावा जो संख्या आएगी वो हमारा रहता है c। तो c कितना है हमारा, यहाँ पे 5 है। तो इसमें हमारा जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, a और c का हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो a का मान यानी कि x² का जो गुणज है उसका मान कितना है, 1 है। c का मान कितना है, यहाँ पे 5 है। इन दोनों का हम कर लेते हैं गुणा। इन दोनों गुणा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाकी तो यहाँ पे देखो x² का कोई गुणज नहीं है तो हम डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 के हम निकालेंगे गुणनखंड। 5 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एक तो हो जाएगा 1 गुणा 5, ठीक है ना। उसके बाद तो कुछ नहीं है, बस एक ही गुणनखंड आएगा, ठीक है ना। उसको हम रख देते हैं। अब यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड किसके लिए निकालते हैं, क्योंकि हमें जो ये बीच का पद है ना, इसके 2 हिस्से करने हैं हमको। कितने करने हैं, 2 हिस्से करने हैं। 5 का जो गुणनखंड आएगा वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे x², देखो 5 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस के 5x माइनस के x प्लस 5 बराबर के 0। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका 5 के हमने गुणनखंड निकाले हैं। 1 गुणा 5 आ गया, यानी कि जो 1 गुणा 5 है ना, यही इसका डिवाइडेशन है। यही इसके 2 हिस्से होते हैं बीच वाली संख्या के, ठीक है ना। तो देखो 1 और 5 है तो हमने क्या कर दिया है, माइनस के 5x कर दिया है और माइनस के x कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे हम। यहाँ पर 2 संख्याओं के जोड़े। यहाँ पर देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है x। बचेगा क्या अंदर, x, और यहाँ पर माइनस है और कितना बचेगा, 5। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, हम यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखो माइनस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का x था तो ये प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरी संख्याओं से कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन आएगा। तो पूरी संख्याओं से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस के 5। बचेगा क्या, यहाँ पर तो x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना, बराबर के 0। अब ये देखो यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 1, इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब 2 संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, उनमें से एक संख्या 0 है। या तो a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए, तभी तो भाई इनका गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 5 बराबर 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या x माइनस 1 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में हम x का मान निकालते हैं, तभी तो x के 2 मान निकलेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो माइनस के 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1।
तो हमारे x के दो मान आ जाएंगे, एक तो 1 और एक आ जाएगा 5। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है ना, एक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये जो तरीका है ये और क्लियर होगा अगले क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है √3x² + 2x - 8 √3। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोसीजर रहता है, देखो ये बीच वाला पद है ना, बीच वाला पद कौन होता है, x वाला पद को कहते हैं बीच वाला पद। इसके हमें दो हिस्से करने होते हैं। ठीक है ना, दो हिस्से कैसे करते हैं, उसके लिए हमारा एक तरीका है। जैसे मान लो ax² + bx + c, ये हमारा क्या द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और c का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि हमें a और c निकालनी है। तो a का मान देखो क्या है, x² से x² का गुणा क्या है, √3। ठीक है ना, c क्या है, जो संख्या बच जाती है ना x² x के अलावा, वो रहती है हमारी c। तो ये हो जाएगा हमारा 8 √3। ठीक है ना, कितना आ जाएगा देखो, √3 का गुणा √3 में 3 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 8 में, कितना हो जाएगा हमारा 24। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा AC का मान निकला है ना, यहाँ पर AC का मान हमारा कितना निकला है, 24। तो हम 24 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कितने करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करने। तो एक तो हो जाएगा 1 × 24, एक से स्टार्ट करते हैं। एक हो जाएगा 2 × 12, एक हो जाएगा 3 × 8, एक हो जाएगा 4 × 6। यानी कि इसके कितने गुणनखंड निकलाएंगे, 4 गुणनखंड निकल के आ गए। ठीक है ना, अब इन दोनों में से कोई एक पेयर हमको लेना है। भाई 2x के हमें दो हिस्से करने हैं, दो हिस्से यानी कि दो संख्याएं लेके आनी है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो हम इन गुणनखंडों में से चुनेंगे। कैसे चुनेंगे, देखो जो हमारा b है यानी कि x का जो गुणज है वो कितना है, हमारा यहाँ पर 2 है। तो हम ऐसा एक पेयर चुनेंगे जहाँ पर उन दोनों को घटाने जोड़ने से कैसे भी करके 2 आ जाए। देखो 24 और 1 को जोड़ेंगे 25 आएगा, 24 में से घटाएंगे 23 आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। 12 और 2 24, 12 में से 2 गए 10, ये भी नहीं हो सकता। 8 3 11, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 6 और 4 10, ये नहीं होगा। 6 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। कितना बचेगा हमारा, 2। और हमें क्या लेके आना है, 2 ही तो लेके आना था। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हम 6x में से 4x को घटा देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 6x में से हम 4x को घटा देते हैं तो हमारा 2x बचेगा। तो यही हमें लिखना है, 3x²। भाई हमें क्या लेके आना है, प्लस के 2x, यानी कि प्लस के 6x में से माइनस के 4x चले जाएंगे, प्लस के 2x बचेंगे। 8 √3 = 0। बाकी सेम है, बस हमको ये बीच वाली संख्या के 2 भाग करने होते हैं, ये निकाल के लाना है हमको। ठीक है ना, गुणनखंड विधि इसका नाम कैसे क्यों पड़ा है, गुणनखंड विधि इसका नाम, तो जो हम गुणनखंड निकालते हैं ना, यहाँ पे देखो हमने ये गुणनखंड निकाले हैं, इसकी वजह से इस विधि का नाम गुणनखंड विधि है। आगे चलते हैं, देखो 2 के जोड़े बना लेते हैं। एक तो ये जोड़ा बन जाएगा और एक ये जोड़ा बन जाएगा। इनमें से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक तो x कॉमन आएगा, एक आ जाएगा हमारा x कॉमन आ रहा है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या है हमारा √3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो √3 चला गया, एक x चला जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ से देखो x चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 6 में से हमें √3 निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, 6 × 3 होता है, ठीक है ना, और 6 × 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3। तो इसमें से हम एक √3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 6 √3 बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन आएगा, एक 4 कॉमन आएगा। -4 निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से माइनस बाहर निकालो, कितना बचेगा, प्लस बचेगा। और 8 में से 4 बाहर निकाल लो, कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा 2।
√3 बराबर 0। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर क्या है ना 2 आएगा ये भाई, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 तभी तो 6 आएगा ये, यहाँ पर 2 है ये। ठीक है ना। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है x प्लस 2√3, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा √3x, और यहाँ पर क्या बचेगा -4 बराबर के 0। अब देखो यहाँ पे वही सेम बात सारे क्वेश्चनों में सेम चलेगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा 0 है तो इनमें से एक 0 होना चाहिए तभी तो आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2√3 बराबर 0 या √3x -4 बराबर 0। तो x का मान हम यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखो प्लस के 2√3 है, उधर जाएगा माइनस के 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो √3x माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर 4/√3, यानी कि हमारे x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा माइनस के 2√3 और एक हो जाएगा प्लस के 4/√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर के 0। हम क्या करते थे, हम पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं, a और c का मान निकालते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, फिर उनके गुणनखंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो a का मान तो है ही नहीं, जब a का मान है ही नहीं तो हम डायरेक्ट c का मान रख लेंगे। c का मान हमारा कितना है, 10 है। 10 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 10 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक तो हो जाएगा 1 गुणा 10, एक हो जाएगा हमारा 2 गुणा 5, और क्या होता है 2 ही गुणनखंड होते हैं बस इसके। हमें देखो जो बीच वाली संख्या है इसके हमें 2 हिस्से करने हैं, और 2 हिस्से कौन कौन से आएंगे, यानी 2 संख्याएं लेके आनी है, 2 संख्याएं इन दोनों जोड़ों में से लेके आनी है। एक तो यहाँ तो 1 और 10 आएगा, या 2 और 5 आएगा। देखो 1 और 10 तो हम नहीं रख सकते यहाँ पर, क्यों नहीं रख सकते भाई 10 1 11, 10 में से 1 गया 9, यानी कि हम उनको जोड़ लें या घटा लें, 3 तो आ ही नहीं रहे यहाँ पे, 3 तो आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर देखो 5 और 2 7 आ रहे हैं, लेकिन 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3, यानी कि हमारा 3 आ रहा है। ठीक है ना। यानी कि हमारी 2 संख्याएं हो गई, तो 2 हो गई और एक 5 हो गई। तो ये चीज़ समझ में आई। देखो हमें करने हैं 3x के 2 भाग। ठीक है ना। तो 3x के 2 भाग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से। ये पहले 10 के गुणनखंड कर लेंगे, 1 गुणा 10, 2 गुणा 5। अब देखेंगे 3x हमारा कैसे आ सकता है। तो इन दोनों संख्याओं में से कोई एक लेके आनी है। इनको देख लो जोड़ने घटाने पर कहीं 3x आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ तो कैसे भी नहीं आएगा, तो ये तो ले नहीं सकते, ये लेंगे भाई। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं x²। देखो माइनस के तो ले लेंगे 5x और प्लस के ले लेंगे हम 2x, माइनस के 10 बराबर के 0। देखो माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 3x बचेंगे, यानी कि ये हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है ना। इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, बचेगा क्या, एक तो x बचेगा यहाँ पे, माइनस के यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 5 बचेगा। आगे चलते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 दोनों में से निकल सकता है, बचेगा क्या यहाँ पे x, माइनस के 10 में से 2 निकाल दो, कितने बचेंगे 5। भाई 2 पंजे 10 होता है ना, 2 को हटा दो, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। ठीक है ना। अब ये देखो पूरे में से कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा, तो क्या आएगा x माइनस के 5 है। देखो यहाँ भी है और यहाँ भी x माइनस 5 है, कॉमन निकाल लो। यहाँ पे कितना बचेगा x, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखो x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0 है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है। जब 2 संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो a गुणा b बराबर 0 है, इसमें क्या होगा, यहाँ तो a 0 होगा,
भाई ए की जगह हम 0 रखते हैं तो 0 गुणा बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है दूसरी तरफ भी हम सोचते हैं बी बराबर 0 हो सकता है। भाई बी का मान यहाँ पे 0 रख दो तो ए गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई दोनों एक साथ तो 0 आएंगे नहीं, अलग अलग 0 आ सकते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ तो ये 0 के बराबर है, या x प्लस 2 या ये 0 के बराबर है, ठीक है ना। x का मान कितना आ जाएगा, -5 को उधर ले जाओ प्लस के 5 हो जाएगा। x बराबर प्लस के 2 को उधर ले जाओ माइनस के 2 हो जाएगा। x के मान हमारे 2 आ जाएंगे, एक तो 5 और एक माइनस के 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। x के मान निकालने थे वो निकल के आ गए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।